हेलो एंड नमस्कार दोस्तों जो अभी हाल ही न्यूज में चल रहा होगा कि आपने सुना होगा कि अखरोट जनता पार्टी बनी है और वो स्टूडेंट्स के मुद्दों को ऊपर उठा रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं। हम भी उनके जनपद में जो प्रोटेस्ट हुई थी उसमें गए थे और वहां पे हमने देखा कि किस टाइप की क्या चीज चल रही है। बट उन लोगों की कुछ डिमांड्स आ गई हैं मार्केट में और हम देखते हैं कि उन डिमांड्स से हमें कितना बेनिफिट मिल सकता है और क्या क्या चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज हैं और क्या क्या चीजें नहीं हो सकती हैं। तो जैसे इन्होंने अपने अपनी जो मांगे हैं, इनकी 5 मांगे इन्होंने जनता के सामने रखी है, सरकार के सामने रखी है कि ये हमारी 5 मांगे आज के टाइम में है। और उन 5 मांगों में से पहली जो मांग है वो है कि पेपर लीक पर 10,000 का जो है बच्चों को पैसे मिले, मतलब 10,000 का मुआवजा मिले बच्चों को। और दूसरा जो डिमांड है वो है कि 72 घंटे के भीतर बैकअप परीक्षा हो। ये एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे, ये क्या पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो है कि पेपर परीक्षा की जांच भी पेपर पर, मतलब जैसे कि अभी सीबीएसई में प्रॉब्लम पाई गई। सीबीएसई मतलब 12th की जो कॉपी चेक की गई थी कि आप लिखवा तो रहे हैं कॉपी में बट उसको एआई के थ्रू चेक करवा रहे हैं, वो दिक्कत हुई है। तो उसके लिए इन लोगों ने डिमांड रखी। और तीसरी इनकी डिमांड है, चौथी डिमांड है इनकी विलंबित, मतलब जो लेट एग्जाम होते हैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स लेट में होते हैं तो उसके वजह से कुछ बच्चे जो इनकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बट वो एग्जाम जैसे सपोज जैसे कुछ ऐसे एग्जाम थे जो 2022 में उनकी वैकेंसी आई थी, उसके बाद अभी जो है 26 में आई, मतलब 4 साल बाद आई है। तो 4 साल की जो प्रिपरेशन उन लोगों ने कर रखा था, हर साल कर रहे थे, वो अब एज से बाहर हो गए, मतलब उनकी जो एज है वो ज्यादा हो गई। तो उसके लिए और इनकी जो लास्ट डिमांड है वो है परीक्षा से 7 दिन पहले जहां पे एग्जाम होगा वहां की ऑडिट होना, मतलब इन लोगों ने डिमांड रखा कि ऑडिट होनी चाहिए। अब इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं इन लोगों ने कैसे किया। और इनका एक स्लोगन है कि परीक्षा छात्रों की योग्यता की होनी चाहिए, धैर्य की नहीं। अच्छा स्लोगन है, मुझे बहुत सही लगा कि जब एग्जाम आप देते हो तो आपकी टैलेंट की, आपकी प्रिपरेशन की जो है जांच होनी चाहिए, उसकी एग्जाम होनी चाहिए, ना कि आपकी धैर्य की, कि आपको रोड में कितना बैठना है या कौन कौन सी प्रोटेस्ट करनी है। इन्होंने जो बोला कि 72 घंटे के भीतर बैकअप परीक्षा, जो इनका पॉइंट है उसमें ये कहते हैं कि हर बड़ी परीक्षा के लिए पहले एक बैकअप डेट फिक्स की जाएगी कि अगर पेपर किसी सेंटर में खराब हो जाता है या पेपर लीक हो जाता है तो आपको तुरंत एक डेट अनाउंस करना होगा और उसको 72 घंटे के भीतर जो है उस एग्जाम को कराना होगा। ये उनका कहना है कि एक बैकअप परीक्षा हमारे पास में जो है तैयार होना चाहिए। इसमें जो दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है, अगर परीक्षा किसी वजह से रुकती है तो 72 घंटे के भीतर दोबारा परीक्षा हो। अब इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है और इसमें जो है डिबेट भी हो सकता है कि अगर किसी एक सेंटर में पूरी तरह से चीटिंग या पेपर लीक हो जाता है तो क्या बाकी सेंटरों के जो है पेपर में गड़बड़ियां नहीं मानी जाएंगी। तो ये इनका है डिमांड, ठीक है। और तीसरा है कि छात्रों को महीनों तक इंतजार नहीं करना चाहिए। अब बात ये हो जाती है कि या तो देखो ये कहना बहुत सही है कि छात्रों को ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, बट इसमें ये चीज हो जाती है कि एक बार सेंटर अलॉट होना, फिर उसमें एडमिट कार्ड अलॉट करना, सिटी जो है डिसाइड होना, ये लंबा प्रोसेस होता है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये डिमांड कभी भी फुलफिल हो सकती है। ये थोड़ा इसमें टाइम लगता है। बट ये भी इनकी डिमांड में, अगर परीक्षा किसी वजह से रुक जाती है तो 72 घंटे के भीतर दोबारा परीक्षा हो। बट ये मुझे ये भी नहीं पॉसिबल लगता है, क्योंकि किसी भी एक सेंटर में अगर एग्जाम में प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे पेपर में उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर जैसे कि अभी बीपीएससी का लास्ट टाइम में बापू सभागार जो परीक्षा था बिहार में, पटना में, वहां पे हुआ था, बट उन्होंने बाद में उसी सेंटर के लोगों का एग्जाम करवाया था, बट उसका इम्पैक्ट बाहर बहुत ज्यादा पड़ा था। तो कई बार कुछ बच्चों को उसका प्रिविलेज मिल जाता है और कुछ बच्चों को उसका प्रिविलेज नहीं मिल पाता है, कि ये भी एक इनजस्टिस होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर पेपर कहीं पे लीक हो रहा है, गड़बड़ियां हो रही है, तो वो पूरा का पूरा पेपर रद्द होना चाहिए और उसको फ्रेश जो है एग्जाम कराना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को उसका बेनिफिट मिल जाता है तो ये भी गलत है, और उससे किसी को नुकसान पहुंचे वो भी गलत है। तो फ्रेश एग्जाम ही होना चाहिए।
बट ये होना ही नहीं चाहिए। किसी भी सेंटर में ये सब गड़बड़ियां क्यों हो? ठीक है, तो आगे चलते हैं इनकी और आगे देखते हैं कौन कौन सी इनकी डिमांड है, वो मतलब डिमांड की जो एक्सप्लेनेशन है। परीक्षा छात्रों की योग्यता की होनी चाहिए, धैर्य की नहीं। बहुत अच्छा स्लोगन है। और इन्होंने इसमें 3 पॉइंट लिखे हैं कि निष्पक्ष, बहुत बढ़िया, ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम होना चाहिए, नियम जो बने उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाना चाहिए, और वो प्रॉपर एक्सप्लेन किए जाने चाहिए जो नोटिफिकेशन में, कि अगर नोटिफिकेशन स्टार्टिंग में जो आएगी उसी को फॉलो किया जाएगा, उसमें चेंज नहीं किए जाएंगे। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की जाए कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर पेपर लीक होता है या पेपर में गड़बड़ियां आती हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्या एजुकेशन मिनिस्टर लेंगे, या उस सेंटर के जो इंचार्ज होंगे वो लेंगे, या उस एरिया के जो पेपर कराने वाले होंगे वो लेंगे? तो इसमें बहुत बड़ी चीजें हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, इसमें लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है पेपर परीक्षा की जांच भी पेपर पर। ये सीबीएसई में आपने अभी देखा होगा कि बहुत सारे जो पेपर थे, मतलब कॉपियां थी, अब कॉपी ये सारी की सारी एआई से चेक किया गया है। तो इसमें यह हुआ कि कुछ को एआई ने प्रॉपर तरीके से रीड नहीं किया, और आप अगर रीड नहीं करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो एआई ने अपने हिसाब से नंबर दे दिए, तो सिस्टम ने क्या किया कि उसको चेक ही नहीं किया कि सही से कॉपी एआई ने चेक किया या नहीं चेक किया। अगर वो लोग ये चेक करते तो शायद ये बवाल नहीं होता कि जिन बच्चों को जितने नंबर मिलने चाहिए उतने नंबर उनको नहीं, जो नहीं मतलब मिले, वो मिलते उनको नंबर। ठीक है। ये कहते हैं कि जब तक पूरी परीक्षा सुरक्षा सुनिश्चित ना हो, आंसर सीट की जांच हाथ से की जाए। मतलब ये कहना चाहते हैं कि एआई से हो, लेकिन उसमें पूरी तरह से उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट की जाए, उसके बाद ये चीज हो। मेरा देखो मानना ये है कि चाहे वो एआई से चेक करे या मतलब हाथ से या प्रोफेसर चेक करे, गड़बड़ियां किसी में नहीं होना चाहिए। और एआई 100% कभी भी ये 100% ट्रू नहीं हो सकती, करेक्ट नहीं हो सकती है। ये तो सभी सॉफ्टवेयर कहते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर एआई के हैं सब वो वही कहते हैं कि एआई है, इसमें गड़बड़ियां हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए, एआई से कॉपी नहीं चेक होना चाहिए। उसका एक रीजन ये है कि बहुत सारी लिखने की जो राइटिंग है, जो स्क्रिप्ट है, वो कई बार एआई को समझ में नहीं आती है, और एआई उसे प्रॉपर रीड नहीं करता है, या कई बार जो लिखा होता है उसका कुछ और मीनिंग एआई निकाल लेता है, उसकी वजह से भी गड़बड़ियां होती हैं। तो अगर आप प्रॉपर क्वेश्चंस ये ले रहे हैं, आप या तो ये हो सकता है कि एआई को आप ऑब्जेक्टिव बना दीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो चलो एआई को पता है कि या तो ए आंसर होगा, नहीं तो बी होगा, या सी होगा, डी होगा, इनमें से कोई एक होगा, तो एआई डायरेक्ट ले लेगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर आंसर लिखा है उसको कॉपी में, तो एआई कॉपी प्रॉपर सही से नहीं चेक कर सकता। अब सपोज आप यूपीएससी का मेंस देखेंगे तो मेंस में कॉपी लिखी जाती हैं। अब यूपीएससी चेयरमैन कल कहने लगे कि हम तो एआई से चेक करवाएंगे, तो पॉसिबिलिटीज नहीं हो पाएगी। रीजन है उसका क्योंकि बहुत सारी राइटिंग, लोगों की हैंड राइटिंग जो होती है वो चेंज होती है, और उससे कई बार एआई नहीं जो है कैच करता। यहाँ तक कि वॉइस से भी एआई कई बार आप कुछ बोलते हो और कुछ और वो सुन लेता है, तो ये एरर हमेशा रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए। सीधा से ये अच्छा है कि अगर परीक्षा कागज पर हुई है तो उसकी जांच भी कागज पर ही होनी चाहिए। मैं इस पॉइंट पे मैं सपोर्ट करता हूं, ये अच्छा पॉइंट है कि सीधी सी बात है कि जब हम लिख रहे हैं हाथ से, तो पेपर भी हाथ से, या जो है जो प्रोफेसर होते हैं वही चेक करें, टीचर्स चेक करें, एआई नहीं। इनका नेक्स्ट है पेपर लीक पर 10,000 का मुआवजा। ये काफी बढ़िया पॉइंट है, मुझे ये बढ़िया लगा, क्योंकि जो हम स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया की डिमांड कर रहे थे, हम तो ये चाह रहे हैं कि फ्रॉम क्लास 5 से स्टूडेंट्स को सब्सिडी मिलनी चाहिए। देखो सभी गवर्नमेंट्स लाइट, बिजली, पानी बहुत कुछ देते हैं, और वो क्यों देते हैं? बिकॉज वो उनके वोटर्स हैं, वोटर को अटैक करने के लिए सब करते हैं। बट ये इंडिया का फ्यूचर है, अगर एजुकेशन नहीं दोगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? एजुकेशन ही एक ऐसा मीडियम है जिससे देश आगे बढ़ सकता है। हम उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब पूछने वाली बात है, और सबसे मैं एक ही चीज पूछूंगा कि हम नोबेल प्राइज क्यों नहीं लेके आ रहे हैं?
ये सभी को सोचना चाहिए, बिकॉज हमारी एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, वो सही होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि किसी को भी एजुकेशन बर्डन न लगे, एजुकेशन में इंटरेस्ट हो लोगों को। लोग जो ड्रॉप करते हैं, बहुत सारे लोग ड्रॉप करते हैं, वो कई चीजों की वजह से ड्रॉप करते हैं। जैसे कि अभी कुछ साल पहले ये होता था कि स्कूल या कॉलेज में टॉयलेट नहीं होता था, तो उसकी प्रॉब्लम सही होना चाहिए, वहां पे हर सभी सुविधाएं होनी चाहिए। और साथ में स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को उसको सब्सिडीज जरूर मिलना चाहिए। ये मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हर जगह फ्री में सारी चीज दे रहे हैं, बट एजुकेशन फ्री में नहीं है। तो एजुकेशन को पूरी तरह से सब्सिडाइज कर दो, जिससे स्टूडेंट को बहुत रिलीफ मिल जाएगा। ये बढ़िया पॉइंट है कि अगर पेपर लीक हो जाता है तो स्टूडेंट्स को उसमें बेनिफिट मिलना चाहिए और उसमें सहायता हो जाती है उसकी, क्योंकि उसके आने जाने में बहुत सारे खर्च होते हैं, साथ में फैमिली लोग भी आते जाते हैं। अब ये कहते हैं कि परीक्षा से पहले 7 डेज का जो है टेक्निकल ऑडिट होना चाहिए। अब बात ये है कि डिमांड तो बहुत अच्छी है, ये डिमांड 100% करेक्ट है, बट ये ऑडिट करेगा कौन? पेपर लीक माफियाज करेंगे या सेंटर के लोग ऑडिट करेंगे? ये भी बताए ना, किसकी ऑडिट कौन करेगा? कोई ऐसी बॉडीज हो, कोई जो ट्रू तरीके से, मतलब फेयर तरीके से इसकी ऑडिट करे। तो ऐसे तो कोई बॉडी नहीं है भाई, ऐसे थोड़ी कि एजुकेशन मिनिस्टर जाएंगे और वो चेक करेंगे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए इनको कौन सी बॉडी करेगी या बॉडी बनानी पड़ेगी, उसका भी इन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये डिमांड्स कंप्लीट नहीं है, इसमें बहुत सारा अभी स्टडी करना और इसके लिए बहुत सारा ड्राफ्ट बनाना बाकी है। और मुझे लगता है कॉकरोच पार्टी को ये करना पड़ेगा। इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि CUET जैसी हर कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए हर परीक्षा केंद्र का परीक्षा से 7 दिन पहले स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट होना चाहिए। हमने लास्ट ईयर 24 दिसंबर को हमने जो है प्रोड्यूस किया था रामलीला मैदान में। वहां पे सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स की ये पहले डिमांड थी हम लोगों की कि कम से कम जब सेंटर में ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऑडिट के थ्रू या उससे पहले आप वहां की चेकिंग कर लीजिए, जिसकी वजह से मैक्सिमम सेंटर्स में एग्जाम कैंसिल ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग पेपर देने जाते हैं और वहां पे नोटिस लगा होता है और ये बोला जाता है कि आपका जो पेपर है वो आज कैंसिल है बिकॉज एक एरर है, और वो कह देते हैं सर्वर फेलियर का। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, और इस सारी चीजों पे बहुत सारी स्टडी अभी बाकी है, ये सारा चीज करना। इन्होंने एक पॉइंट बोला है कि अगर कोई एग्जाम सेंटर ऑडिट में फेल हो तो उसे तुरंत बदला जाए। अब देखिए, ये भी बहुत जरूरी है कि अगर सपोज अगर कल आपका एक सेंटर था कि वहां पे पेपर होना है और वो सारी चीजें हो, मतलब चेंज हो, लेकिन ये चेंज करके जाएंगे कहाँ? गवर्नमेंट के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, गवर्नमेंट के पास में खुद के सेंटर्स नहीं है। गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को तो टेंडर देती है। इन्होंने टेंडर के बारे में कुछ भी नहीं कहा कि जो टेंडर लेके कंपनी में ऑर्डर, मतलब कंपनी जो टेंडर लेती है वो एग्जाम कराती है, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी इनमें से ये वाला पॉइंट इनके लिए काम कर पाएगा ऑडिट वगैरह का, क्योंकि कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो प्रॉपर ऑडिट कराए। और उस बॉडी को बनाने के लिए, और वो बॉडी ट्रांसपेरेंट हो, उसमें स्टूडेंट्स का रोल हो, मुझे लगता है तभी ये 100% फेयर होके ऑडिट होगी। क्योंकि ऑडिट का होना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि ऑडिट में जो लोग होंगे वो जो है ईमानदार होने चाहिए, नहीं तो फिर आपको पता ही है क्या होगा सेंटर में। इनके जो एक और पॉइंट है, विलंबित मतलब लेट जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि एक एग्जाम की डेट थी 2022 में, उसके बाद 4 साल का 4 ईयर का गैप आ गया और अब जाके उसका एग्जाम हुआ। तो इसका मतलब जो बीच की तैयारी करने वाले लोग थे, वो एग्जाम में 4 साल का गैप होने की वजह से उनकी एज ओवर हो गई। मतलब उन लोगों ने तैयारी तो की थी इस जॉब की, बट एज ओवर होने की वजह से वो लोग जॉब नहीं दे सकते। ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पॉइंट में मैं एग्री करता हूं कि अगर 2022 में उन लोगों ने तैयारी किया और उसके बाद 2023 में, 24 में, 25 में और 26 में ये साल काउंट होना चाहिए कि अगर इस साल जॉब आई है तो ये 2024 वाली एज काउंट की जानी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने उस साल प्रिपरेशन किया है।
तो उनके बीच में जो एज गैप है वो नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जो है बेकार पॉलिसी रहती है कि आप 2-3-4 साल बाद जो है जॉब निकालते हो, जबकि कई साल बच्चे उस पर प्रिपरेशन करते हैं और उसके बाद वो उस जॉब के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट थे इनके, और इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं इनके एक या जैसे 10,000 का है वो मुझे अच्छा लगा। ऑडिट वाला भी ठीक है, बट ऑडिट के लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑडिट में स्टूडेंट्स का रोल कितना रहेगा और उसमें कौन सी बॉडी उसकी ऑडिट करेगी। और तीसरा पॉइंट ये कि एज रिलैक्सेशन किनको मिलना चाहिए और कैसे मिलना चाहिए, ये भी इनका ड्राफ्ट इनको बनाना पड़ेगा। और ये सब चीजों पे कर तो लेंगे, लेकिन ये सारी चीजें में रोल क्या रहेगा और ये कैसे काम करेंगे, ये वर्क कैसे करेंगे। अब अगर ये वर्क प्रॉपर ना करें, क्योंकि इनमें स्टूडेंट्स का रोल तो रहेगा नहीं। अगर स्टूडेंट्स का रोल नहीं है तो ये तो पूरी की पूरी बॉडी या जो डिमांड्स है ये तो फेल है, क्योंकि ये तो सिस्टम में ऑलरेडी चल रहा है। और ऐसा नहीं कि बिना ऑडिट के जो है सेंटर अलॉट हो जाते हैं। ये मिली भगत से पेपर लीक करते हैं, मिली भगत से ही सेंटर में सर्वर हाईजैक होते हैं। सर्वर मतलब वो लोग दूसरी जगह पेपर दे रहे होते हैं। अब बात आती है कि है क्या। अब जैसे हमने सबके सामने आज से नहीं, हम बहुत ऑलमोस्ट लगभग 1.5 साल 2 साल हो गए इस चीज की डिमांड करते हुए कि हमें नेशनल स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया चाहिए। और ये ड्राफ्ट हमने ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट में भेज चुके हैं, बट ये ड्राफ्ट गवर्नमेंट बनाने की मूड में कभी नहीं दिखेगी हमें कहीं से भी। बिकॉज अगर ये ड्राफ्ट बन गया तो फिर ये जान लीजिए कि स्टूडेंट कभी भी रोड में नहीं उतरेगा, और इसके लिए ना पेपर लीक होगा और ना सेंटर में कोई गड़बड़ियां हो पाएंगी। क्योंकि इस बॉडी में हमने जो ड्राफ्ट में मेंशन किया है वो सारी डिमांड्स, जैसे कि अभी कांग्रेस जनता पार्टी ने अपनी डिमांड्स रखी, ये कांग्रेस जनता पार्टी की जो डिमांड्स है बहुत छोटी डिमांड्स है, बिल्कुल छोटी। क्योंकि उससे बड़ी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। सपोज कोई बहुत बड़ा जो ऑफिसर्स होता है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो उसको किस लेवल में जो है उसकी ऑडिट होनी चाहिए, उसकी जो है चेकिंग होनी चाहिए, वो सब कुछ इसमें मेंशन है। और स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया, अगर हम बात मान लें कि चलो ऑडिट हो गई, पेपर लीक से पहले सब कुछ हो गया, लेकिन अगर बाय द वे फिर भी हो गया, और ये बताइए डिसाइड कौन करेगा कि किस सेंटर में क्या हुआ है। ये तो वही कहानी हो गई कि हम जहां आज खड़े हैं हम कल भी वहीं खड़े रहेंगे। मुझे लगता है कांग्रेस जनता पार्टी को अपनी डिमांड्स चेंज करने की जरूरत है। बिकॉज 1 या 2 पॉइंट्स सही होने से मतलब नहीं है कि पेपर सही हो जाएगा। 10,000 की लालच में माफिया तो पेपर लीक करेगा ही करेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे तो पैसे कमाने हैं। और ऑडिट में पैसे दे के भी ऑडिट कराई जाती है। बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो ऑडिट में बिल्कुल ओके लिख देते हैं कि हाँ इस सेंटर में बहुत सही है, जबकि अभी आपको पता है कि यूपी में एग्जाम हुआ था, वहां पे सीट्स थी 250, बट बच्चे यहां पहुंच गए 500। ये बताइए ये एरर कैसे सही होगी, इसे कौन ठीक करेगा। इसका मतलब कोई तो ऑडिट करने गया होगा ना, कोई तो ये रिपोर्ट दिया होगा ना कि भाई हम 500 बच्चे एग्जाम करा सकते हैं। और ये जो एरर है लास्ट ईयर सीजीएल एग्जाम में, एसएससी का सीजीएल एग्जाम में कई सेंटर के जो ऑनर थे वो एक बात बोल रहे थे। इस बात को लेके क्या बोल रहे थे आप सुनिए, कि हम 500 इसलिए ले लेते हैं बच्चों को क्योंकि उसमें से 50% 60% बच्चे आते ही नहीं है एग्जाम देने, तो इनकी उससे कमाई हो जाती है। सोच लीजिए ये किस टाइप की यहाँ पे चलते हैं। मतलब इनके पास 250 सीट हैं, 500 बच्चे बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको होप होता है कि 50% बच्चे आएंगे ही नहीं पेपर देने। इसलिए गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए था, बट नहीं दिया। तो इसको कोई ना कोई ऑडिट किया, ऑडिट पैसे लेके किया, तो करप्शन तो ऑलरेडी है। तो ऑडिट का मतलब ये नहीं कि ऑडिट होगी तो ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी, क्योंकि ऑडिट में स्टूडेंट का रोल नहीं है। और जब तक स्टूडेंट्स का रोल नहीं होगा, जिसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, ऑडिट कभी भी फेयर हो ही नहीं सकती। तो ये स्टूडेंट कमीशन का है। हमने इसको ये भी बता दिया है कि कौन से आर्टिकल के अंदर हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 340A ये अभी आर्टिकल आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा, बट हम इसी के अंडर चाहते हैं
गवर्नमेंट को कि एक अमेंडमेंट बिल बनाए और उस अमेंडमेंट बिल के थ्रू स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया सभी के सामने आए। और स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया में ऐसे पॉइंट्स हैं, आप कोई भी एरर ले लीजिए, कोई भी डिमांड रख लीजिए, स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर वो चली जाएगी। क्योंकि इसका जो सबसे तगड़ा जो पॉइंट है वो ये है, इसके 3 पिलर हैं, पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 2 और पिलर नंबर 3। हमने जो पिलर नंबर 1 बनाया है उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग होती है, कोई बॉडी काम कैसे करेगी, उसमें कौन कौन लोग होंगे, वो इसमें मेंशन है। तो हमने जो ड्राफ्ट में मेंशन किया है और हमने सब लोगों ने जो मैंने स्टडी सभी एरिया से निकल के लाए, वो ये हुआ कि 50% स्टूडेंट होना चाहिए और 50% एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सपर्ट 50% और 50% स्टूडेंट्स। अब देखिए, अगर स्टूडेंट्स हैं वहां पे तो एक्सपर्ट्स अपनी मनमानी नहीं कर सकते। कोई भी चीज होगी, स्टूडेंट हमेशा स्टूडेंट्स के फेवर वाली ही बात रखेगा वहां पे। इसीलिए हमने स्टूडेंट्स को वीटो पावर दिया है, ना कि एक्सपर्ट को वीटो पावर है। एक्सपर्ट के पास में कोई वीटो पावर नहीं है, सिर्फ एक्सपर्ट वहां पे वर्क मतलब काम करने के लिए होंगे, बट स्टूडेंट्स के पास वीटो पावर होगा। और वीटो पावर में देखो, वीटो पावर का मतलब यह है कि सपोज किसी एक एग्जाम सेंटर में चीटिंग हो गई और वहां के बच्चों ने स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया में आके कंप्लेंट डाली और एक्सपर्ट कहते हैं कि नहीं, सिर्फ इंक्वायरी से काम चल जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स उसमें होंगे, उस बॉडी में 50% होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि उस सेंटर को एग्जाम री एग्जाम कराना है या उसकी इंक्वायरी करानी है या लंबे टाइम तक कुछ भी चलता रहना है। तो स्टूडेंट्स होंगे तो स्टूडेंट्स तुरंत चाहेंगे ना कि सोल्यूशन तुरंत हो, इसलिए वीटो पावर होगी। एक्सपर्ट के पास में वीटो पावर नहीं होगी, इनके पास में नहीं होता है। अब इसमें फेयर सिलेक्शन, मेरिट बेस्ड, ये सब बहुत नॉर्मल पॉइंट है, ये सभी को पता कि ये चीज तो होनी ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर चाहे वो यूजीसी हो, यूनिवर्सिटीज हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ये एजुकेशन मिनिस्टर हो स्टेट्स का या सेंटर का, ये सब के सब इस स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, इसके अंदर सबके सब होंगे। स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया के पास में जुडिशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सभी होनी चाहिए और सब हो। जब होंगी, आप बताइए, अगर हमने धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजिग्नेशन मांग लिया कि आप पेपर सही से नहीं करा पा रहे हैं, आपके टाइम में पेपर लीक हो रहे हैं, तो आप रिजाइन करिए, लेकिन कोई है क्या उनका रिजाइन लेके मतलब ले सके? पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर वो रिजाइन नहीं देते हैं या उनकी पार्टी उन्हें रिजाइन करने के लिए नहीं बोलती है तो वो रिजाइन नहीं देंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो ऑडिट करे या बताए कि इस पेपर लीक में इनका भी कोई रोल है या नहीं है। बट स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया अगर ऐसा आ गया और अगर किसी भी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप इस चीज का एग्जाम करवाइए, और अगर वो फेल होता है तो उस बंदे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही होगी जो पेपर लीक करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि आपने स्ट्रिक्ट एक्शन शुरू से स्टार्टिंग से क्यों नहीं लिया। इसका सेकंड पिलर कहता है जुडिशियल ओवरसीज की कंपोजिशन, जो मैंने बोला कि इसमें सब कुछ होगा, इसके अंदर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन मिनिस्ट्री सब होगी। तो किसी को भी हम जो है फ्रीली हैंड नहीं दे सकते कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई होगा। और ये बॉडी ऐसी बॉडी होगी जिसमें बच्चे कंप्लेंट डालेंगे, हमें रोड में या चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर 100 बच्चे, 40 बच्चे, 100 बच्चे ने कंप्लेंट डाल दी कि हमारे सेंटर में ऐसा हुआ है, तो उस सेंटर की पूरी इंक्वायरी इनके हाथ में आ जाएगी और इनको बहुत जल्दी इंक्वायरी करके तुरंत डिसीजन देना होगा उन बच्चों के लिए। प्रोटेस्ट करने के लिए, रोड में उतरने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ऐसा है। अथॉरिटी है कि इसमें बाइंडिंग जो है ऑर्डर्स होंगे, वेट ऑफ हाई कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर ये डिसीजन दे दिया कि ये चीज ऐसी पाई गई है इस एग्जाम में या ऐसे स्टूडेंट्स के साथ, तो ये बाइंड होगा। हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन, इनका डिसीजन मानना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास में जुडिशियल पावर खुद की होगी। कुछ लोगों का कहना था कि जैसे ST SC या OBC और भाई बहुत सारे वीमेन कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, या बहुत सारे कमीशन बने हुए हैं, ये उनके जैसा काम करेगा। ये बिल्कुल उनके जैसा नहीं काम करेगा, ये बिल्कुल अलग काम करेगा। कमीशन जरूर इसमें नाम है, बट ये बिल्कुल अलग करेगा। और इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐसे हैं
जो बाकी कमीशंस में नहीं है। अगर उन कमीशंस में ऐसे भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट डाल दिए जाएं तो वो भी कमीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और वो भी बहुत प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। बट गवर्नमेंट उन कमीशंस को नहीं स्ट्रांग करती क्योंकि उनकी वजह से उनका वोट बैंक खराब होता है, तो वो नहीं चाहते कि उनसे कोई नाराज हो। इसका जो तीसरा पिलर है वो है कि अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाए, सपोज पेपर चीटिंग हो गई, पेपर लीक हो गया, या ऊपर से नीचे तक का सब में से कहां पे कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सबको किस टाइप की सजाएं होनी चाहिए, ये सारा मेंशन है इसमें। तो कि इसमें अब इसमें इंक्वायरी कौन करेगा? अभी सपोज हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए कि पेपर लीक हो गया है लेखपाल का यूपी में, तो इन सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। बट कौन सीबीआई इंक्वायरी करवाएगा? भाई जो वहां के मेन लोग हैं, सपोज सीएम है या पीएम है, एजुकेशन मिनिस्टर, वो तो जाते ही नहीं ना कि इंक्वायरी हो। तो जब इंक्वायरी नहीं होगी तो सीबीआई कैसे जाएगी? बट स्टूडेंट कमीशन में अगर आ गया इनको, मतलब कंप्लेन आ गई, तो ये डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं सीबीआई को कि इंक्वायरी करना चालू कर दो, जिसमें लीड बाई डीजीपी होंगे, लीड बाई इन्वेस्टिगेशन पेपर लीक्स। और ये जो माफियाज हैं उन सबको जो है अरेस्ट किया जाए, उनको जेल में बंद किया जाए और एक लंबा फाइन किया जाए और इनके लंबे समय तक इनको बंद किया जाए और इनकी कनेक्टिविटी बाहर से कट की जाए, जिससे ये बाहर रहे, अंदर रह के भी बाहर से पेपर लीक ना करा पाए। और इनकी जो लिंकेज होती है, ये किसी ना किसी के साथ में लिंक होते हैं, वो सबको पकड़ा जाए। वो चाहे, अब देखिए अगर ये ऐसी चीजें बनती हैं तभी तो पेपर लीक नहीं होगा। अदरवाइज आप कुछ भी छोटी चीजें कर देंगे, ठीक है मैं इस बार हम पेपर को ऐसे करा देंगे वैसे करा देंगे, बट ऑलरेडी उन लोगों को लिंकेज है। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का या जहां पे पेपर प्रिंट होता है वहां के लोगों से उनका कोई लिंक ना हो, पेपर लीक माफियाज का लिंक होता है तभी ये पेपर लीक कर पाते हैं। तो सबको सजा होनी चाहिए। हमने तो 7 ईयर के लिए रखा था कि 7 to मोर हो सकता है, 7+ हो सकती है, और 10 करोड़ से ज्यादा, मतलब 10 करोड़ से ऊपर का फाइन करिए। तो इस टाइप से ये हम सारी चीजें जो बनाया है, आप कोई भी हो, कोई भी पार्टी आए, कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी ग्रुप हो, मुझे लगता है कि ये सभी की डिमांड फेयर होनी चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जुड़ा हो या किसी भी जो है स्टूडेंट ग्रुप में हो, सबका एक ही चीज रहता है कि अगर हमने मेहनत किया तो हमें मेहनत का फल मिलना चाहिए। अगर हम पे टैलेंट होगा तो हमारा सिलेक्शन होगा, अदरवाइज कंपटीशन जिस लेवल का होगा हम उस पर हम हैप्पी रहेंगे। अगर पेपर चीट करके कोई सीट खरीद के चला जाता है तब इनजस्टिस होगा और उसके अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम सभी को, जितने भी लोग जो है इस वीडियो को देखते हैं, आप सपोर्ट करिए, क्योंकि हमें स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया की जरूरत है। और स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया जब बन जाएगा तो हमें रोड में उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा टाइम भी बचेगा, हमारा मनी भी बचेगी। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा किसी भी देश को ग्रोथ करने के लिए टाइम की बहुत जरूरी है, टाइम और वहाँ के यूथ की बहुत जरूरत है किसी भी देश को महान बनाने की। और देश तभी महान बनेगा जब एजुकेशन सिस्टम जो बेसिक जो हमें चीजें सिखाता है वो क्लीन और ट्रांसपेरेंट हो, उसमें कोई भी गड़बड़ियां और पेपर लीक जैसी चीजें ना हो। और ऐसे लोगों को ये कौन सुधारेगा? स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया। तो सभी लोग मुझे लगता है इस चीज को सपोर्ट करिए कि स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया बने। थैंक यू, धन्यवाद।